नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अव अमिना अहलुल क़ुरा अन यअतियहुम बअसुना ज़ुहन व हुम यलअबून सदक़ल्लाहुल अज़ीम। अजीज तालिब इल्म भाइयों और बिरादरान इस्लाम, कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमको, कुछ जुल्म सितम सहने की आदत भी है हमको, कुछ ये कि दरबार में सुनवाई भी कम है। यूं तो मुसलमानों की तारीख मुश्किलात व मसाइब, इब्तिला व आज़माइश की दास्ताना से लबरेज है। मुसलमानों के खिलाफ हर दौर और हर जमाने में मुखालिफत व मुआनदत की आंधियां चली, नफरत व अदावत का तूफान और फितना फसाद का सैलाब आया, मगर इस हक परस्त जांबाज कौम ने उन सब का रुख हमेशा के लिए दुश्मनों की तरफ मोड़ दिया। आज भी आलमी पैमाने पर मुसलमानों को हर मुल्क में जुल्म और सितम का निशाना बनाया जाता है, मगर जो शिद्दत हिंदुस्तान में नजर आती है वो कहीं और नजर नहीं आती। यहाँ मुसलमानों के खिलाफ नफरत व अदावत, जुल्म और सितम, मसाइब व आलाम का सिलसिला आजादी के बाद से जारी है। जिन मुसलमानों ने तहरीक आजादी में अपने लहू से मादर वतन की प्यास बुझाई, जेल की कोठरियां और फांसी के तख्ता पर आजादी का नारा बुलंद किया, जिन मुसलमानों ने अपनी 700 साल तारीख में हिंदुस्तान को दौलत और शोहरत से माला माल कर दिया था और उसको सोने की चिड़िया बना दिया था, जिन मुसलमानों ने हिंदुस्तान में इत्तेहाद इत्तिफाक का चमन लगाया था, हिंदू मुस्लिम एकता का चिराग रोशन किया था, उन्हीं को आज गद्दार वतन कहा जाता है। उनको फसादात की आग में झोंक दिया जाता है और बेगुनाह मुसलमानों को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है, दहशतगर्दी का इल्जाम थोपा जाता है। मैं कहता हूँ कि आतंकवादी और दहशतगर्द वो है जिसने मुसलमानों का कत्ले आम किया, दहशतगर्द तो वो है जो मुसलमानों की इज्जत से खिलवाड़ करता है, आतंकवादी और डाकू वो है जो मुसलमानों के हुकूक पामाल करता है, दहशतगर्द तो वो है जिसने मुल्क के नाफिज किए हुए आईन और कानून को तोड़कर फसाद का तूफान खड़ा किया। क्या मिला हमें आजादी के बाद? गुजरात के जलते हुए मकानात, अमृतसर के जलते दिन और रात, जमशेदपुर की जलती और तड़पती लाशें, हैदराबाद की खूरेसी, मुजफ्फरनगर का दिल दहलाने हादसा और बाबरी मस्जिद की शहादत और सितम्बाला सितम ये हुआ कि हमें गैर मुल्की कहकर मुल्क बदल करने की कोशिश की जाती है। अरे याद करो उस वक्त को जब तुम अंग्रेज की जूतियां साफ कर रहे थे और गुलामी का तोप तुम्हारी गर्दन में पड़ा हुआ था और ये मुल्क हिंदुस्तान आजादी के लिए तरस रहा था, तो उस वक्त इस मुल्क की गोद में परोश पाने वाला कोई माई का लाल इतनी जुर्अत नहीं कर सकता था जो अंग्रेज हुकूमत को ललकार सके और दुनिया की सुपर पावर ताकत का मुकाबला करने के लिए आवाज उठा सके। देखो हमारी बेबाकी को सबसे पहले जिसने आवाज उठाई वो शेर दिल इंसान, इंसानियत का मसीहा, शाह वलीउल्लाह का फर्जिंद शाह अब्दुल अजीज था। शाह अब्दुल अजीज की आवाज क्या थी? आवाज ये थी कि अंग्रेज के खिलाफ जिहाद करना चाहिए और मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज से आजाद करा जाए। शाह अब्दुल अजीज का फतवा अंग्रेज के लिए खतरनाक पैगाम था जिसने अंग्रेज को बेचैन कर दिया था। इसी आवाज के सहारे उलमाए हिंद और खास तौर से उलमाए देवबंद सर पर कफन बांधकर अंग्रेज की हुकूमत को खत्म करने के लिए मैदान में निकल पड़े। फिर तारीख ने देखा कि उलमा को तोप के मुंह पर बांधकर गोला दाग दिया गया। रब की कसम उलमाए किराम के गोश्त के लोथड़े उड़ गए और फिजाएं आसमानी खून से रंगीन हो गई। और ये भी हुआ उलमाए किराम के जिस्मों को तांबे से दाग दिया गया और ये भी हुआ उलमाए किराम के जिस्मों को सुअरों की खाना में बंद करके जलते हुए तंदूरों में डाला गया। लम्हात तारीख ने ये भी देखा कि उलमा को हाथियों पर खड़ा करके दरख्तों से बांधकर हाथियों को चला दिया गया। लाहौर की शाही मस्जिद के सहन में अंग्रेज ने फांसी का फंदा बना दिया था और एक एक दिन में 80 उलमाए किराम को फांसी दी जाती। और ये भी हुआ कि उलमाए किराम को बोरियों में बंद करके दरिया में डाल दिया जाता और ऊपर से गोलियों का निशाना बनाया जाता। तारीख शहादत देती है कि दरिया का पानी खून से सुर्ख हो चुका था, मगर किसी आलिम ने ना तो अंग्रेज से समझौता किया और ना ही अंग्रेज के सामने गर्दन झुकाई। आज हमारी तारीख मिटाने की कोशिश की जाती है, जंग आजादी से मुसलमानों का नाम निकाला जा रहा है और सितम्बाला सितम ये हुआ कि हमसे सवाल किया जा रहा है कि तुमने हिंदुस्तान को क्या दिया। ए मुहिब्बान वतन, जाओ हिमालय की बुलंदी से पूछो, गंगा की गहराई से मालूम करो, सरजमीन की शादाबी से पूछो, ताजमहल की फलकपूस इमारत से पूछो, कुतुब मीनार से मालूम करो, लाल किला और जामे मस्जिद की दीवारों से पूछो, ये सब हमारी ही अजमत की गवाही देंगे। हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा इस पर शाहिद है। हिंदुस्तान के इंसाफ वरो, दानिश्वरों, हमें
जुनून बतलाएंगे क्या हमने दिया है आलम को। अलगरज मुसलमानों की तारीख के बिखरे आरात की पुकार नहीं, बल्कि कुर्सी नशीन हुक्मरानों की भी यही शहादत है कि हमेशा इस आजाद हिंदुस्तान में मुसलमानों के मसाइल में जमहूरियत का मजाक उड़ाया गया है और मुसलमानों को उनके हुकूक से महरूम किया गया है। हर मैदान में मुसलमानों को मफलूज बनाया गया है। मईशत हो या तिजारत, सियासत हो या मुलाजिमत, हर मोड़ पर मुसलमानों को मजबूर बनाया गया है। आज हमारी तरक्की की राहों में रुकावटें हायल की गई और कदम कदम पर अक़लियत का रोड़ा अटका जाता है। आज हुकूमत के ईवान से लेकर मुलाजिमत के बैनर तक अक़लियत का नारा लगाया जाता है, जबकि हिंदुस्तान की आजादी में बिरादरान वतन से कहीं ज्यादा हमारी कुर्बानियां हैं। हम उन लोगों की कानत की आवाज पहुंचा देना चाहते हैं जिनके हाथों में ज़मामी हुकूमत है कि अगर हिंदुस्तान की सालिमियत चाहते हो तो हमें वो हक दो जो जमहूरियत के आईन की रौ से मिलता है। मुसलमानों को हर तरह से मजहबी आजादी चाहिए। हम अरबाब हुकूमत से कहना चाहते हैं कि मुसलमानों के हुकूक पामाल न करे, वरना अगर मुसलमानों के सबर का पैमाना छलक और उनकी जियाला ने सबर का दामन छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए आतिश फसाद बन उठेंगे और कहर खुदाबंदी बनकर छा जाएंगे। फिर तुम्हारी सारी ताकत हवा बनकर उड़ जाएगी और तुम्हारी हुकूमत के पर्चे उड़ जाएंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। तुझे मुबारक हो हुक्मरानी, मुखालिफत भी हम ना करेंगे। अगर शरीयत पे हाथ डाला ना तुम रहोगे ना हम रहेंगे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह।